फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कफारा ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि सलार खुद तो कनाडा जाकर बैठ गई, लेकिन सितारा को एक दफा से फिर जिंदगी के एक ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा जहां पर फिर से वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस करती है। जहां पर वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है, लेकिन कायदा तो अब ज़ुहैब को इस तरह उसके खिलाफ कर चुके हैं कि ज़ुहैब खुद भी चाहता है कि सितारा तुम यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगी। दूसरी तरफ आप सलार जुनैद को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर सुबह यूनिवर्सिटी में पता करना कि उसे कोई भी किसी किस्म का मसला तो नहीं है, मैं बस उसके बारे में जानना चाह रहा था। यहाँ पर स्टोरी अब इन्हीं दो पॉइंट्स के गिर्द ही रिवॉल्व करेगी, जहाँ पर एक तो सलमान का मसला और दूसरा सितारा की यूनिवर्सिटी का मसला। ये सितारा कभी भी अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी और अपनी स्टडी को भी कंप्लीट करना चाहती थी ताकि अपने भाई को बहुत ही सिक्योर फ्यूचर दे सके, लेकिन उसका भाई तो एक बहुत ही बुरे कामों में फंस चुका है, जहाँ पर शादा उसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही है और उसे बर्बाद कर रही है। थोड़े ही वक्त बाद अब ज़ुहैब को भी पता चलेगा कि शादा जो कुछ भी मेरे साथ कर रही तो मुझे मेरी बर्बादी की तरफ ही लेकर जा रही थी, जबकि मेरी बहन कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकती। दूसरी तरफ अब जैसे ही जुनैद यूनिवर्सिटी में जाता है तो पता करता है कि सितारा नामी लड़की किस क्लास में है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन तब पता चलता है कि आज एडमिशन की लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक का एडमिशन ही डन नहीं हुआ। तभी जुनैद अब सलार को कॉल करता है और कहता है कि तुम जानते हो कि सितारा मुझे लगता है कि बस यूनिवर्सिटी देखने के लिए ही आई। उसने एडमिशन फॉर्म तो फिल किया था, लेकिन यहाँ पर एडमिशन की फी अभी पे नहीं की, जिसकी वजह से अभी उसका एडमिशन ओके नहीं हुआ। ये बात सुनने के बाद तभी सलार कहते हैं कि ठीक है, अगर उसकी फी पे नहीं हुई तो फिर तुम उसकी फी पे करके उसको कॉल करवा दो कि सितारा सुबह से अपनी रेगुलर क्लासेस का आगाज कर सकती है, और अगर हो सके तो उसके लिए स्कॉलरशिप का भी बंदोबस्त कर दो। ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बेस्ट रहेगा, हम उसके घर ये कॉल करवाते हैं कि उसे स्कॉलरशिप पर यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा। क्योंकि सलार मुझे जहाँ तक लगता है अगर उसे शक हो गया तो फिर वो यूनिवर्सिटी छोड़ देगी, इसलिए बेहतर ये है कि उसके लिए भी ये राज ही रहना चाहिए। सलार कहते हैं कि तुम उसके सारे ड्यूज क्लियर कर दोगे, उसे किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जुनैद कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या तुम चाहते। तभी जुनैद उसके सारे फाइनेंशियल इशू तो यहाँ पर सॉल्व कर ही देगा। तभी अब जैसे ही सितारा को कॉल जाती है कि तुम्हारा एडमिशन स्कॉलर बेस पर हो चुका है तो सितारा को यकीन ही नहीं आता, सितारा यकीन ही नहीं कर पाती। तभी जाकर ज़ुहैब को बताती है कि मेरा एडमिशन हो चुका है और तुम जानते हो कि मेरा एडमिशन स्कॉलर बेस पर हुआ है। ये बात सुनने के बाद तभी ज़ुहैब कहते हैं कि अच्छा, ये बात जानती हो कि तुम्हारी शादी है तो तुम अब यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। ये बात सुनने के बाद सितारा कहती है कि ज़ुहैब तुम मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो आखिर क्यों तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। तुम्हें नहीं पता कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो गलत है और ताई जान तुम्हारा बराबर साथ दे रही है, और जिस दिन इस बारे में पता अबू को चलेगा तो न जाने वो क्या सोचेंगे। ये बात सुनने के बाद ज़ुहैब कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और ये बात तुम्हें किसी के साथ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ निम्मी अपनी माँ से कहती कि तुम सितारा के घर नहीं जाओगी और न ही तुम सलमान की शादी वहाँ पर करोगी। जो कुछ भी जोया भाभी कह रही है वो सच ही तो कह रही। अगर सितारा इस घर में आ जाएगी तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर सलार भी तो आएगा। ऐसा न हो कि कहीं शादी के बाद ही मेरा घर बर्बाद हो जाए, इसलिए बेहतर यही है कि सितारा की शादी कासिम के साथ हो जाए और आपको जरूरत नहीं है अब मामू के घर जाने की। अगर मामू शादी के बारे में कहीं भी तो आप बात को इग्नोर ही करिएगा। तभी अब नजमा कहती कि तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर चाहती क्या हो। पहले तुम ही जिद कर रही थी कि सितारा को इस घर की बहू बना दिया जाए और अब तुम कह रही हो इस रिश्ते से इनकार कर दो। तुम खुद सोचो कि मैंने भाई साहब से कहा था कि मुझे अपने मरे हुए भाई की बहुत ही फिक्र है, इसलिए मैं सितारा को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अब वो क्या सोचेंगे कि क्या अब मुझे मरे हुए भाई की फिक्र नहीं। बात सुनने के बाद तभी निम्मी कहती है कि आप कहेगा कि सितारा की हरकतें ही ऐसी है, मैंने तो ये सोचा था कि उसे अपने घर में ले जाऊंगी, लेकिन सितारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूं। तभी नजमा कहती है कि भाई साहब मुझे यही कहेंगे कि क्या तुम्हें पहले सितारा के बारे में नहीं पता, अब मैं रिश्ता तोड़ती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी निम्मी कहती है कि नहीं मम्मी, आप ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अगर आपने ये रिश्ता कर दिया तो फिर सोच रहे कि मेरा घर तो खराब हो ही जाएगा। ये बात सुनने के बाद तब नजमा बहुत परेशान है, नजमा को भी कुछ समझ नहीं आ रही। अब जैसे ही सलमान घर आता है तो सलमान कहते है कि तुम मुझे बता तुमने अम्मी को क्या पट्टियां पढ़ाई हैं कि अम्मी अब रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। ये बात सुनने के बाद निम्मी कहती
کہتی ہے کہ ہم کو سالار اس گھر میں آئے گا تو پھر کیسے وہ میری طرف دیکھے گا، وہ تو صرف ستارہ کی طرف ہی دیکھے گا اور اسی سے ہی باتیں کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ میرا سالار سے بسا بسایا گھر ہی اجڑ جائے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی دل میں سلمان کہتا ہے، میری بولی بالی بہن، وہ تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا جو تم پہلے ہی اپنے گھر اجڑنے کی باتیں کر رہی ہو۔ تبھی سالار نمی کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نمی تو اس کی کوئی بات بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ تبھی کہتے کہ تم بس اپنا ہی فائدہ سوچ۔ سلمان کہتا ہے کہ میری پیاری بہن، بس میرا ہی فائدہ نہیں بلکہ اس تمام گھر والوں کا